नमस्कार। विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज इस खास रिपोर्ट में राजस्थान की शिक्षा के बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश की शिक्षा विभाग की तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक नई कहानी लिख रहा है। उनका उद्देश्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि हर बच्चे को ऐसी शिक्षा देना है जो उसे आत्मनिर्भर, सशक्त और जागरूक नागरिक बना सके। उनकी ये पहल आने वाले वर्षों में राजस्थान को एक शिक्षित और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी के तहत अलवर जिले में सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने रविवार को स्वामी विवेकानंद स्मारक पर सांसद निधि की ओर से तैयार कक्ष में स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण और 2 मोबाइल ई लाइब्रेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में पीआरओ ऑफिस और राजकीय पुस्तकालय की ई लाइब्रेरी का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मृतक लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठा रही है, जिसमें दुनिया के अधिकतम देश हमारे साथ खड़े हैं। राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत सशक्त राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 तक देश को पूरी तरीके से विकसित बनाकर युवा पीढ़ी के सपनों के राष्ट्र का निर्माण करना है। राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने ये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार मुक्त भारत की सोच के अनुरूप विभिन्न योजनाओं में देश के लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में राशि हस्तांतरित की जा रही है और सरकार द्वारा देश भर में सड़क, रेलवे एवं आम जन की सुविधाओं से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं को विकसित कर देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव की पहल के तहत ई लाइब्रेरी के उद्घाटन एवं जिले में बनने वाली 101 ई लाइब्रेरियों के निर्माण से बच्चों एवं युवाओं को आधुनिक डिजिटल पद्धति से शिक्षा सुगमता से प्राप्त हो सकेगी। राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने विवेकानंद स्मारक में स्वामी विवेकानंद के साधना कक्ष में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी दौरान राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने ई लाइब्रेरी का अवलोकन भी किया। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए युवा ऊर्जावान पीढ़ी को विज्ञान, तकनीकी से लेकर खेल तक के सभी क्षेत्रों में तैयार करना है। इसी भावना को साकार करते हुए अलवर में जरूरतमंद बालक बालिकाओं को आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से अध्ययन का अच्छा माहौल व बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ई लाइब्रेरियों का निर्माण कराया जा रहा है। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ई गुरुकुल अभियान के तहत बनाई जाने वाली 101 लाइब्रेरियों में से अब तक 66 ई लाइब्रेरी बनकर तैयार हैं और शेष लाइब्रेरियां 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएंगी, जिससे निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इनका लाभ मिलेगा। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा था कि शिक्षा व्यक्ति के चारित्रिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि गुणों का विकास करती है। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा को महत्व दिया गया है। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर के चहुमुखी और सर्वांगीण विकास के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में कार्य किया जा रहा है। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने महिलाओं को आश्वस्त किया है कि अलवर में पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक काम किए जा रहे हैं। सिलीसेड से अलवर शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए भेजे गए प्रस्ताव को एक हफ्ते में ही पास कराया गया। सिलीसेड योजना का 23 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है और शीघ्र ही कार्य पूर्ण होकर अलवर शहर को पानी मिलने लगेगा। वहीं वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर का अलवर आने पर आभार जताया।
मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि श्री माथुर ने राज्यसभा सांसद रहते हुए अलवर के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है, जिसके तहत सांसद निधि से स्वामी विवेकानंद स्मारक में आज जिस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, उनके प्रयासों से गौरी देवी राजकीय महिला छात्रावास में प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण, शिवाजी पार्क एवं देवखेड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा कक्ष का निर्माण, दिवाकरी में सामुदायिक स्नान घर और अस्थि स्थल भवन का निर्माण और वार्ड नंबर 41 गोविंद नगर में सार्वजनिक पार्क की 4 दीवारी और सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है। मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सांसद निधि से खेलों का आयोजन कराकर ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को निखारने का काम किया है और अलवर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अच्छी सुविधा मिल सके। इसके लिए प्रदेश में ई लाइब्रेरियों का निर्माण करा रहे हैं। इनमें से अलवर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 55 लाइब्रेरियों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि विधायक निधि की संपूर्ण 5 करोड़ रुपए की राशि को अलवर में पेयजल आपूर्ति कराने के लिए समर्पित किया गया है। सिलीसेड के पानी को शहर तक लाने के लिए राज्य सरकार ने 23 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए हैं। 5 करोड़ रुपए की लागत से भाखेड़ा में एनीकट निर्माण प्रगतिरत है। वहीं 40 करोड़ रुपए की लागत से नटनी का बारा से जयसमंद झील तक पक्की नहर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे काफी हद तक शहर की पेयजल समस्या का समाधान होगा और अलवर सहित प्रदेश में पेयजल आपूर्ति के लिए ईआरसीपी रामसेतु जल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश नई दिशा में अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शर्मा का मानना है कि शिक्षा सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि हर बच्चे का भविष्य गढ़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। इसी सोच के साथ उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका प्रभाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सुजस की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।